वेलकम टू ऑल माय चैम्पियंस। तो आज हम हिंदी का अगला टॉपिक लेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक पढ़ने से पहले कुछ फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे सबसे पहले हमने ख़त्म कर लिया है वर्ण विचार। आपको सिस्टम से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वर्ण विचार। वर्ण के बाद आता है शब्द। ठीक है, वर्ण के बाद क्या आता है? शब्द। शब्द के बाद आता है वाक्य। वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द। शब्दों के मेल से बनता है वाक्य। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। ठीक है, अर्थ के आधार पर है शब्द और भावार्थ के आधार पर आपकी, यानी भाषा की सार्थक इकाई क्या आपकी? तो वाक्य। ठीक है, वर्ण विचार के अंदर हमने दो टॉपिक पढ़े, वर्णमाला और संधि। अब हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। सबसे बड़ा टॉपिक है हिंदी व्याकरण का शब्द विचार। शब्द विचार, इससे में आप सारा कुछ पढ़ेंगे, है ना। आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी भी होगी, जैसे आपने पढ़ा होगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, है ना, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सारे क्या होते हैं? आपके शब्द होते हैं। ठीक है, तो शब्दों को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। शब्द विचार के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, समानार्थी, विलोम शब्द, सभी प्रकार के रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, हर प्रकार के हम इसमें जो टॉपिक होते हैं आपके वो कवर करते हैं। सबसे बड़ा जो टॉपिक माना जाता है व्याकरण के अंदर वो है आपका शब्द विचार, और यहीं से आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इससे पहले आगे बढ़ने से पहले देखिए बच्चों, जो शब्द विचार के अंदर हम अब अगला जो टॉपिक करें ना, ये शब्द विचार का टॉपिक है। अब जितना भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे वो सारा का सारा किसके अंदर आता है? तो शब्द विचार के अंदर ही आता है। यानी शब्द हम पढ़ते हैं, जैसे राम। राम क्या है? संज्ञा है, तो यानी शब्द है। यानी कि वर्णों का जो मेल हो गया है उनसे क्या बनता है? आपका शब्द बनता है। ठीक है, चलिए उससे पहले एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी आपको। क्या? कि शब्द बनते कैसे कैसे हैं। शब्द संरचना की 4 इकाइयाँ होती है। ठीक है, कितनी इकाइयाँ होती है? 4। पहली होती है संधि। संधि से भी आपको नया शब्द मिलता है। ठीक है, दूसरी होती है आपकी समास। समास से भी आपको नया शब्द मिलता है। समास भी इसी का टॉपिक है। तीसरा क्या होता है बच्चे? तीसरा होता है आपका उपसर्ग। उपसर्ग, ठीक है, और चौथा होता है आपका प्रत्यय। ये 4 चीज़ें हैं, 4 शब्द है जिससे आपको नए नए शब्द मिलते हैं। जैसे संधि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा तो आपको पता भी होगा कि संधि में क्या था। देखो, जब हमने संधि पढ़ी तो देखो, विद्या एक अलग शब्द है, जमा आलय एक अलग शब्द है। दोनों जब आपस में मिल गए, यानी यहाँ पर विकार पैदा हो गया तो इसने संधि कर दी आपस में, और जब संधि हुई तो विद्यालय बन गया। ये है ना, क्या शब्द मिल गया था आपको? विद्यालय। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं बात करूँ किसकी? समास की। समास के लिए देखो, रसोई घर, रसोई घर। रसोई घर एक साथ पढ़ते ना, रसोई के लिए घर, तो रसोई घर भी क्या बनाता है? रसोई और घर मिलकर क्या बना देते हैं? रसोई घर। इसलिए यहाँ से हमें नए नए देशभक्त, है ना, देशभक्ति, ये चीज़ें आ जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि समास से भी हमें नया शब्द मिलता है, और आपका किससे? संधि से भी, और उपसर्ग से कैसे मिलता है? उपसर्ग, आज का हम टॉपिक यही रखेंगे, उपसर्ग। देखो, उपसर्ग से कैसे मिलता है? जैसे मैं जोड़ूँ वी, ज्ञान मूल शब्द है बच्चे, ज्ञान मूल शब्द है, इसमें मैंने क्या लगा दिया? उपसर्ग। ठीक है, मूल शब्द क्या है आपका? ज्ञान, तो इसमें जब वी लगा दिया मैंने तो विज्ञान बन गया। क्या बन गया? विज्ञान। ठीक है, विज्ञान बन गया ये। इसी तरीके से अगर प्रत्यय की बात करूँ, चौथा क्या है? प्रत्यय। प्रत्यय देखो, समाज, जब समाज में मैं एक प्रत्यय जोड़ूंगी तो क्या बन जाएगा? सामाजिक। सामाजिक। ठीक है,
इस तरीके से आपको बहुत सारे शब्द मिल जाते हैं। नए शब्द केवल इन 4 शब्दों से ही बनते हैं। कौन कौन से हैं वो है आपके क्या, संधि, ठीक है, समास और आपका उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा बच्चों वो रहेगा उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा आपका उपसर्ग और प्रत्यय। आज हम मेनली उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में समझेंगे। उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है, ठीक है। देखिए, उपसर्ग, उप जमा सर्ग से बना है। किससे बना है? उप जमा सर्ग से बना है। उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, और ये संयोग करते हैं आपस में, ठीक है। कोई भी चेंज नहीं लाते, संयोग होता है इनका आपस में। सृष्टि करना, किस चीज़ की सृष्टि करना भाई, है ना? उपसर्ग, यानी किसी भी जो उपसर्ग होते हैं वो केवल शब्दांश होते हैं, वो कभी भी शब्द नहीं होता, इतना आपने याद रखना है, ठीक है। उपसर्ग क्या होता है? केवल शब्दांश होता है, शब्द का केवल एक अंश होता है, शब्दांश होता है, बस इतना आपने यहाँ से थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। अभी क्या होता है उपसर्ग? उपसर्ग आप सब ने पढ़ा होगा, अभी मैंने बताया आपको, जैसे वी जमा ज्ञान। ज्ञान मूल शब्द है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं बच्चों जो किसी भी शब्द के पहले जुड़कर उसमें क्या पैदा करते हैं, कोई भी चमत्कार पैदा कर देते हैं या उसको प्रभावित कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। ये होगी परिभाषा की बात, ठीक है। अब शब्दांश है ये क्या? उपसर्ग, ये शब्दांश है। मैंने बताया शब्द का केवल एक अंश होता है, ये अपना कोई अर्थ नहीं देता है। कौन नहीं देता है? उपसर्ग, ठीक है। इनका हम भाषा के अंदर स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसका हम स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चाहे उपसर्ग है चाहे प्रत्यय, दोनों की बात एक ही है, ठीक है। उपसर्ग आपका शब्द के आगे जुड़ता है ना? आगे जुड़ता है, आगे मतलब कहाँ? आगे वाला मतलब पूर्व, पूर्व में जुड़ता है, पूर्व में जुड़कर उस शब्द में परिवर्तन लाता है। एक चीज़ मज़े की बात आपने ये ध्यान रखनी है कि उपसर्ग में देखो संधि से भी उपसर्ग बन सकता था, ठीक है, और समास में भी कुछ उपसर्ग होते हैं। आपको मैंने यण संधि बताई थी ना, यण संधि में मैक्सिमम उपसर्ग होते हैं, ठीक है। मूल शब्द, अगर आपको मूल शब्द निकालना आ गया ना तो आप उपसर्ग को आसानी से अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ प्रत्यय शब्द दिया हुआ है। प्रत्यय शब्द देखो बच्चे, प्रत्यय यण संधि है इसके अंदर, प्रति जमा अय से बनाइए, प्रति जमा अय। प्रति मतलब साथ में पर बाद में, साथ में पर कहाँ आएगा? बाद में आएगा, ठीक है। और अय का मतलब चलने वाला, चलने वाला। तो ये क्या था? ये क्या था आपका? प्रत्यय। दोनों की विशेषता क्या है? दोनों ही क्या है? शब्दांश। शब्दांश दीर्घ संधि इसमें, शब्द जमा अंश से बनाइए शब्दांश। अब जो भी शब्द आते जाएंगे, जैसे आपने संधि पढ़ ली ना, तो उसका आपने तोड़ने की कोशिश करनी है कि क्या इसमें संधि है। जैसे यहाँ पर है शब्दांश, शब्द जमा अंश, शब्दांश, ठीक है। अब ये प्रत्यय क्या करता है? ये कहाँ जुड़ता है बच्चे? तो ये प्रत्यय कहाँ जुड़ता है? ये शब्द के पीछे जुड़ता है। देखो सिंपल सा फंडा याद रखना है यहाँ से, क्या? एक शब्दांश मैंने यहाँ लिखा, एक लाइन में सारा क्लियर हो जाएगा आपका। बीच में मैंने क्या लिखा? शब्द, फिर मैंने पीछे क्या लिखा? शब्दांश, ठीक है। यानी जो शब्द के आगे हैं वो क्या है? आपका उपसर्ग, और जो शब्द के पीछे हैं वो क्या है? प्रत्यय। ये बहुत बार पूछा जाता है कि शब्द के पीछे लगने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? तो प्रत्यय। शब्द के आगे यानी पूर्व में लगने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? तो उपसर्ग। याद रखिएगा, और हमेशा याद रखना उपसर्ग और प्रत्यय का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, ठीक है। क्लियर होगी बात? ये कोई भी अर्थ नहीं देता है, ये किसी के साथ जुड़ेगा तभी ये क्या देगा? अपना अर्थ देगा, ठीक है बच्चों। और याद रखिएगा इनका आप कभी भी अलग से प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक। और इनका आपस में क्या होता है? इनका आपस में संयोग होता है,
क्लियर होगी बात। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी कि हम कितने प्रकार के पढ़ेंगे, क्या, उपसर्ग और प्रत्यय। चलिए ये यहाँ पे परिभाषा है, परिभाषा पे ज़्यादा नहीं जाना है, मैं वैसे प्रेफर नहीं करती हूँ, शॉर्ट में थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखिए शब्दांश या अवयव जो किसी पद के पहले आकर उसका विशेष अर्थ बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग। और उपसर्ग में उप समीप और सर्ग मतलब सृष्टि करना, किसी शब्द के साथ जुड़कर नया शब्द बनाना, इसका मतलब क्या है, ये उपसर्ग कहलाता है। शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ मतलब लाते हैं या परिवर्तन लाते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये अव्यय जैसा स्वरूप भी होता है। आपने अव्ययीभाव समास भी सुना होगा, तो वहाँ भी उपसर्ग लगा होता है, सुना है ना सभी ने। तो याद रखिएगा अव्ययीभाव जो समास में पढ़ाऊंगे आपको, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि हाँ वास्तव में इसमें क्या होता है, आपका इसमें उपसर्ग भी होता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे टॉपिक आपके क्लियर कर देता है यहाँ से। देखिए अब बात करते हैं कि उपसर्ग वास्तव में है कितने। उपसर्ग लगभग 90 उपसर्ग होते हैं। जो संस्कृत के उपसर्ग है वो ही हिंदी में हम यूज़ करते हैं लगभग। ठीक है, संस्कृत के हैं क्योंकि संस्कृत हमारी मूल भाषा है ना। संस्कृत के कितने हैं, लगभग 22 लेते हैं हम लोग उपसर्ग, ये संख्या बता रही हूँ मैं इनकी। हिंदी के अब उपसर्ग के बारे में ही बात करेंगे हम लोग आज। ठीक है, हिंदी के भी लगभग कितने हैं, 22 या कई जगह 24 भी लिखे हुए हैं। फिर बाहर से जो हमने लिए विदेशी, ठीक है, विदेशी भी है कुछ उपसर्ग जो लगभग कितने हैं, 22। फिर कुछ आ जाते हैं अन्य, अन्य भी कितने, लगभग 22। तो सारे मिलाकर कितने हो जाते हैं, लगभग 90 के आसपास ये उपसर्ग आपके पास बन जाते हैं। ठीक है, इतनी क्लियर होगी बात। चलिए कुछ उपसर्ग की बात करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं संस्कृत वाले ही ले लेती हूँ थोड़े बहुत, वैसे मैं 22 के 22 बता देती हूँ आपको। जैसे पहला ले लो आ। आज उपसर्ग को थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ, आप कभी नहीं बोलेंगे। देखो आ अपनी कोई मीनिंग नहीं देता, लेकिन जिसके साथ ही जुड़ेगा ना वो उसकी सेंस बना देगा। जैसे आ से शब्द क्या बनते हैं, आजीवन, है ना, जीवन तक, है ना, ये बनता है इसका। तो यानी यहाँ पे आ क्या सेंस दे रहा है, तक की सेंस दे रहा है। जैसे आगमन, किसी का आगमन हो जाता है ना, कोई सीमा निर्धारित कर देता है यहाँ पर, ये है ना। जैसे आरक्षण, आरक्षण होता है। ठीक है, तो कभी कभी आपको पता होगा, कभी कभी जो उपसर्ग होते हैं वो उसका विपरीत भी बना देते हैं। जैसे अनुकूल का प्रतिकूल हो जाता है, इस तरीके से हम पढ़ेंगे इनमें, है ना। ठीक है, चलिए अगला देखिए दूसरा। अगर मैं दूसरे की बात करूँ, दूसरा अधि, दूसरा उपसर्ग आता है संस्कृत का अधि। अधि से जैसे अधिकार, बहुत सारे शब्द होते हैं, अधिकार। ठीक है, मैं ऐसे ही वर्बली बोल देती हूँ। अधिकार हो गया, जैसे अधिनायक हो गया, और जैसे अधिनियम हो गया। तो याद रखना मूल शब्द निकालना, कार मूल शब्द है यहाँ पर। जैसे मैंने बोला अधिनियम, अधिनियम, तो यहाँ पे नियम मूल शब्द है बच्चे, नियम। नियम से पहले क्या लगा हुआ है, अधि, है ना, तो वो अधिनियम बन जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट शब्द है अध्यक्ष। देखो यण संधि है इसके अंदर, क्या बनेगा, अधि धन अक्ष, अध्यक्ष। तो अध्यक्ष में उपसर्ग कौन सा है, अधि। हमें तो उपसर्ग निकालना ना यहाँ पर, तो अध्यक्ष में उपसर्ग कौन सा आपका, अधि आ जाएगा। ठीक है, तीसरा लेते हैं हम यहाँ पर अति। तीसरा जो उपसर्ग है अति, अति का अत्याचार। देखो यण संधि फिर से, ठीक है, अत्याचार हो गया, अत्यंत हो गया, अतिरिक्त हो गया, अतिशय हो गया, अत्यधिक हो गया। अत्यधिक कभी नहीं होता, अत्यधिक होता है। अत्यधिक शब्द शुद्धि में भी आता है, अत्यधिक नहीं होता। यहाँ आ की मात्रा नहीं लगानी है हमें, ठीक है, अति जमा अधिक हो जाता है। ठीक है, चलिए आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे, आपने चूज करना है, बस उसका मूल शब्द निकालना। जैसे यहाँ पे अधिक है, अधिक मूल शब्द है इसका। जब मूल शब्द पता लग गया तो इसका मतलब आपको आगे बनाना आसान हो जाएगा। अप, अगला है अप। अप किस में, किसके सेंस में आता है। आपने देखा होगा जैसे अपमान करना, अपकीर्ति होना, अपकर्म करना, अपहरण करना, अपशब्द कहना, है ना। शब्द मूल शब्द है, तो यानी मूल शब्द से आपने अगर शब्दांश निकाल दिया तो जो कुछ बच जाता है वो सारा किस में आ जाता है, उपसर्ग और प्रत्यय में आता है। ठीक है, जैसे अपराध हो गया, ठीक है, और अपकार हो गया किसी का करना, अपवाद हो गया, इस तरीके से। नंबर 5 पे देखिए क्या है, अनु। किसी का अनु मतलब पीछा, पीछे, है ना। इसका मीनिंग बनता नहीं है, वैसे मीनिंग समझने हैं, बस ये है नहीं इसके मीनिंग, क्योंकि ये तो एक शब्दांश होता है ना इसका। जैसे अनुज,
आप बोलेंगे मैम यहाँ कहाँ है अनुज, देखो ज मैंने बोला था जन्म लेने वाला, अनुज मतलब आपके बाद, है ना। तो अनुज किसको कहते हैं, जो आपसे छोटा होता है ना उसको हम अनुज कहते हैं। तो अनु मतलब बाद में, है ना। ज मतलब जन्म, जो आपके बाद जन्म लेता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनुज। जैसे अनुकरण हो गया, किसी का अनुकरण करना। अनुसार, सार मूल शब्द है, अनु क्या लग गया, उपसर्ग लग गया उसमें, ठीक है। जैसे छठा लेंगे हम लोग यहाँ पर क्या, अनु में लिख लो, और अनुशासन हो गया, जैसे अनुमान लगाना, अनुस्वार हो गया, है ना। ये सारी चीज़ें, अनुसंधान हो गया, ये सारी चीज़ें आएगी किसके अंदर, अनु के अंदर। अब बात करते हैं जैसे अभी, अभी उपसर्ग, ठीक है। अभी कोई सामने, कोई चारों ओर, इस तरह का ये सेंस देता है। अपने अर्थ पे नहीं जाना। देखो जैसे अभ्यास, यण संधि है ना, तो अभी जमा आस, ठीक है। अभिसार, अभिमुख, अभिमान, अभियान, अभिषेक, देखो अभिषेक पढ़ा था ना, अभी जमा सेक पढ़ा था हमने, वहाँ पर व्यंजन संधि थी इसके अंदर। अभिनव, अभी जमा नव हो जाएगा। यहाँ पे अलग करने की कोशिश करना, बस मूल शब्द निकालने का प्रयास करना है आप लोगों ने। अगला आता है अव, ठीक है। अगला क्या जाएगा बच्चे, अब से देखो क्या बनता है, अवगुण, अवगुण, ठीक है। अवनति, ठीक, अवनति हो गया। और क्या हो जाएगा, अवतरण हो जाएगा, अवज्ञा हो जाएगा, और अवशेष हो जाएगा, ठीक है। अवस्था हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने शब्दों को पहचाना है, बस अगर पहचान होगी तो आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अगला देखिए, अगला आता है उप हम निकट के उसमें लगाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था ना, उपसर्ग। सबसे पहला शब्द तो आपको उपसर्ग ही मिल गया, उप लगा हुआ यहाँ पे, सर्ग, सर्ग मूल शब्द है उसका, ठीक है। जैसे उपदेश, उपदेश, ठीक है। नंबर 8 है इसका। संस्कृत के हम लगभग 22 पढ़ेंगे, बाकी तो कम कम पढ़ेंगे, जैसे हिंदी में ही आए हैं संस्कृत के भी, है ना। तो उपदेश हो गया, जैसे उपवन, ठीक है। जैसे उपवाक्य, वाक्य मूल शब्द है, उप क्या लगा हुआ है जिसमें, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है जो उप, ठीक है। इस तरीके से फिर उद भी इसके साथ ही कर लेते हैं, उद, जैसे उद्गम, है ना। उत्पादन, उत्पादन तो उत हो जाएगा, ठीक है। उद्गम हो गया आपका, उद्गार हो गया, इस तरीके से। देखो उल्लेख शब्द, देखो उल्लेख, उत उद को एक साथ कर लेते हैं, उत और उद। देखो उल्लेख, संधि थी ना ये, डबल ल दिख रहा है, तो उत धन लेख, लेख मूल शब्द है यहाँ पर। इसलिए मैं कहती हूँ अगर आपने संधि को बढ़िया कर लिया तो आपके बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। देखो संधि से आपकी शब्द शुद्धि हो जाएगी, संधि से आपको उपसर्ग निकालना आ जाएगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि संधि आपका पूरा का पूरा व्याकरण सुधार देता है, इतनी बात मैं कहूँगी आपको। इसलिए संधि को आप एक बार पढ़ लो, बहुत अच्छे से उसको कर लीजिए, अपना क्लियर डाउट, सारे के सारे डाउट अगर क्लियर है तो आप आसानी से उसमें से अपना शब्दों को निकाल सकते हैं, ठीक है। उत्तर उद हो गया। अगला देते हैं दुर, दुर, र हलंत है। देखो दुर मैंने बताया था ना आपको, विसर्ग संधि थी इसमें, याद आया कुछ, दुर दुस आ जाए, दुस भी वही होता है, दुर दुस, ठीक है। देखो दुर वही आ गया, दुर्जन, विसर्ग संधि मैंने बताई थी कल आपको। फिर आता है दुर्गम, ठीक है। पर वहाँ पे दुहु था ना, दुहु, इस तरीके से, लेकिन यहाँ तो र है ना, तो र को निकालेंगे हम अलग। यहाँ पर तो विसर्ग संधि थोड़ा ना बतानी, यहाँ तो उपसर्ग बताना, तो क्या है इसका, दुर, दुर र हलंत आएगा, क्योंकि र आधा है। दुर्गम हो गया, दुर्बल हो गया, है ना। एक शब्द और है दुराचार, दुराचार, दुर जमा आचार, आचार, दुर मतलब बुरे के सेंस में आता है, है ना, ठीक है। अगला लिखो दुस, दुस। एक फैक्ट याद रखना, संधि में तो अलग अलग होते हैं ना श, यहाँ पर एक, इस श को भी, इस स को भी, और इसको, तीनों को यही लिखा जाएगा, चाहे श है, चाहे स है, चाहे श है, तीनों आ जाएंगे इसके अंदर। कैसे, देखो मैंने लिखा दुष्कर्म, दुष्कर्म, आपने दुष नहीं बताना यहाँ पर उपसर्ग, क्या बताओगे, दुस। दूसरा जैसे दुशासन, बताया था ना, दुशासन, संधि में लेता है लेकिन उपसर्ग कभी भी श श को नहीं लेता, ये स लेता है, स, ठीक है। तो दुस यहाँ आएगा, यहाँ भी दुस ही आएगा उपसर्ग, दुस जमा
शासन, बस हलंत ज़रूर देखना है, ठीक है। ये चीज़ें रहती है बच्चे यहाँ पर। क्लियर हो गया? चलिए अगली बात करते हैं। अगला आता है निर। निर भी वही है, निर्बल, है ना, सारे वही है। निर्बल हो गया, निर्जन हो गया। अगर आपको विसर्ग संधि अच्छे से पता है तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। निर यहाँ पर उपसर्ग है। निराकार, निर जमा आकार है, ये निराकार, है ना। निर्गुण हो गया, ठीक है, निर्गुण। अगला ले लो उपसर्ग कौन सा, निस। अब देखो स लेगा ये स, कभी भी श और श नहीं लगाना ऑप्शन में, ठीक है। इसमें आएगा जैसे निश्चल, बताया था मैंने, ठीक है, निष्कपट, ठीक है। और आपका निस्सार, निस्सार। देखो आसान से निकाल पा रहे हैं ना आप लोग, अगर आपको संधि आती है तब, ठीक है। फिर आएगा नी। नी तो आपको सबको पता भी होगा। नी उपसर्ग निषेध, ठीक है, निषेध हो गया। ये सारे के सारे संस्कृत के हैं। नियोग, योग के आगे क्या जुड़ा हुआ, नी, तो क्या बन गया, नियोग, ठीक है। न्याय, इंपॉर्टेंट शब्द है न्याय। देखो यण संधि है इसमें, नी धन आय, न्याय, ठीक है। देखो निर निस नी हो गया ना। अब आता है इसके बाद परा। पराक्रम सुना होगा सभी ने, पराक्रम, पराजय। जय का उल्टा क्या हो जाता है, पराजय, तो उपसर्ग विलोम शब्द भी बना देता है, ठीक है। पराक्रम हो गया, परावर्तन हो गया, ठीक है, इस तरीके से। अगला आता है परि। परि, परि मतलब आपके आसपास जो होते हैं चारों ओर। परिजन, परिक्रम, परिमाण, परिक्रम, परिमाण हो जाएगा, परिमाण, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हैं इनको, ठीक। अगला आता है बच्चे प्र। प्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्र जैसे प्रख्यात, ख्यात में लगा हुआ है प्र, ठीक है। जैसे प्रबल, बल में लगा हुआ है प्र, ठीक है। जैसे प्रकृति, कृति में लगा हुआ है प्र। जैसे प्रचार, चार में लगा हुआ है प्र। देखो प्रचार शब्द को ध्यान से देखो, प्रचार, चार शब्द अगर अलग से देखोगे तो चार का कुछ और मीनिंग होता है ना, संख्या में आता है चार, लेकिन जब प्र लग गया तो प्रचार समझते हैं ना, किसी चीज़ का प्रचार प्रसार करना, ठीक है। प्रलय, प्रस्थान, ठीक है। प्रभु, भू मतलब धरती, और प्रभु लग गया तो आप समझ गए हैं ना। इसके बाद आता है बच्चे प्रति। प्रति, प्रति में आएगा प्रतिकूल, ठीक है, प्रतिकूल, अनुकूल का प्रतिकूल होता है। प्रत्यक्ष, बहुत अच्छा शब्द है प्रत्यक्ष, प्रति जमा अक्ष, यण संधि है। प्रति शब्द, प्रति शब्द, ठीक है। प्रत्येक, प्रतिध्वनि, प्रतिनिधि, प्रत्युपकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है प्रत्युपकार। देखो मैं बताती हूँ आपको कैसे, इस शब्द शुद्धि में भी आता है प्रत्युपकार। देखो यहाँ पे यण संधि बच्चे, प्रति, य में कौन सा स्वर है, ओ, तो उपकार, तो उपसर्ग कौन सा हुआ, प्रति। ध्यान रखिएगा ऐसे लिखा जाता है प्रत्युपकार, शब्द शुद्धि में आता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह प्रत्युत्तर भी होता है, ठीक। अगला आता है वी। वी, वी वही है, विशेष बात बताता है, जैसे विदेश, हमारे विशेष है ना विदेश, देश में क्या लग गया, वी। जैसे विलाप करना, विराम, बहुत सारे शब्द है। विज्ञान, यही जो मैंने अभी बताया था आपको, विज्ञान, ठीक है। विषम, देखो संधि है विषम, वी जमा सम, याद आया कुछ, ठीक है। जैसे व्यर्थ, यण संधि है, वी जमा अर्थ। जैसे व्याधि, व्याधि में भी कौन सा समास है, वी जमा आदि। आदि का मतलब होता है कोई रोग, है ना, तो विशेष रोग हो गया कुछ, व्याधि, ठीक है। इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं इसको। अगला आता है इसमें सम। सम, म हलंत, वही वाला है, ये भी संधि है, व्यंजन संधि। जैसे संस्कार, ठीक है, संस्कार, आधे स का आगमन हो जाता है यहाँ पर। मैं यहीं बता देती हूँ, शायद वहाँ पे स्किप हो गया था मुझसे ये, जब भी हो कर तो दिया था हमने शायद, सम जमा कार, जब भी म का मिलन किसके साथ होता है बच्चे, क के साथ होता है। म का मिलन क के साथ हो जाए, बाकी तो छोड़ देना अपना सारा कुछ, तब वहाँ पर क्या होता है, आधे स का आगमन हो जाता है। बस इतना याद रखना आपने उस संधि के अंतर्गत, ठीक है। जैसे इसको मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो संस्कृति, संस्कृति यही होता है ना, संस्कृत हो गया, संस्कृति हो गया,
सम जमा कृति होगा, यहाँ पे स हट जाता है, क्यों? क्योंकि म का मिलन क के साथ होता है बस। और यहीं से आप बना सकते हैं क्या, संधि भी बना सकते हैं और उपसर्ग भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। संप्रदान हो गया, ठीक है। समकक्ष, जहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा है वहाँ दिक्कत नहीं, जैसे संयम, यहाँ पे सीधा दिख रहा है, बिंदी का क्या लग रहा है, म लग रहा है, बस सीधा सा अर्थ है। अगला देखो सु, लास्ट है इसका सु, जैसे स्वागत, याद आया स्वागत, सु जमा आगत। संधि बहुत हेल्प करेगा भाई, संधि मोस्ट इम्पोर्टेंट। सुगम, सुगम, सुगम मतलब अच्छा या कोई आसान चीज़। सुकर्म, अच्छा कर्म, सु अच्छे के सेंस में होता है हमेशा, ठीक है। सुगंध हो गया, सुजन हो गया, सुगम, सुशिक्षित हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है बच्चों। ये चीज़ आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कल हम इससे आगे देखेंगे, हिंदी की है कुछ, अरबी फारसी की भी है, मतलब जो विदेशी है, विदेशी से आपको फिर आगे के जो, जैसे आप तत्सम तद्भव पढ़ते हैं, तत्सम शब्द आपके इन संस्कृत के उपसर्ग से भी क्लियर हो जाएंगे। और जैसे आप तद्भव पढ़ते हैं ना, तद्भव, तो जब हम हिंदी की कुछ उपसर्ग पढ़ेंगे उनसे भी आपका क्लियर हो जाएगा। और जो हम विदेशी पढ़ेंगे, विदेशी से आपको कौन से विदेशी शब्द का भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें, आपने बहुत अच्छे से करना है इसको। थैंक यू सो मच।